नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। बिहार की राजनीति साल 2025 के शुरुआत होने के साथ बेहद दिलचस्प बनती चली जा रही है। आप ठीक एक साल पहले का वो पैटर्न सभी याद कीजिए, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हुए कैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में आने की तैयारी कर रहे थे। इस वक्त हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के ठीक बाहर मौजूद है। यहाँ से अब से कुछ ही घंटों पहले जो राजनीतिक घटनाक्रम घटी है उसका ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आपको बताने आए हुए हैं। दरअसल आज बिहार के नए राज्यपाल का शपथ समारोह था। इस शपथ समारोह के अंदर की कुछ तस्वीरें जो बिहार के राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वो तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पे चल रही तस्वीर को देखिए। तेजस्वी यादव के कंधों पर नीतीश कुमार ने हाथ रख दिया है। अब से ठीक 10-12 घंटे पहले लालू प्रसाद यादव ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया और कहा कि सारे गिले शिकवे माफ कर देंगे अगर नीतीश आकर हमें गले लगाते हैं। इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति और ज्यादा चर्चा के केंद्र में आ गई। जब तेजस्वी यादव इस राजभवन में जा रहे थे शपथ समारोह में राज्यपाल के, तब मीडिया कर्मियों के सवाल के जवाब पर वो कहते हैं कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। लालू का बयान, तेजस्वी का बयान, और फिर जब तेजस्वी शपथ समारोह के बाद आते हैं तब के उनके बयान से स्पष्ट हो रहा है कि बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। समझने का फेर है, समझने का अंतर है। और फिर क्या था, तेजस्वी यादव के इन तमाम पैटर्न के बाद भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे दिल्ली सरकार काफी टेंशन में है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। दिल्ली से जब से नीतीश लौटे हैं तब से उनकी हर एक एक्टिविटी पर बिहार बीजेपी की नजर है। दिल्ली से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने सम्राट चौधरी को ये टास्क दिया है कि नीतीश की परिस्थितियों को भांपिए। आप देखिएगा, जैसे ही नीतीश दिल्ली से पटना आते हैं सबसे पहले मिलने सम्राट चौधरी उनके आवास में जाते हैं। ठीक अगले दिन एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार से मिलने फिर सम्राट चौधरी उनके आवास पर जाते हैं। पहले उस कार्यक्रम के दौरान साथ बैठते हैं, बाद में उनके आवास पर जाते हैं। बीपीएससी 70वीं का एक मुद्दा था जिस मुद्दों पर वो चर्चा करने जा रहे थे, लेकिन आप इतना लिख के रख लीजिए कि सिर्फ बीपीएससी के मुद्दों पर बातचीत करने सम्राट चौधरी नहीं गए थे। सम्राट चौधरी गए थे नीतीश की एक्टिविटी को भांपने। 9 अगस्त 2022 और 23 का वो पैटर्न याद कीजिए आप। इसी जगह पर अमित शाह ने एक रात पहले फोन करके पूछा था, नीतीश कुमार जी सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? नीतीश कहते हैं सब ठीक है। सुबह उठते राजभवन जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तब से भारतीय जनता पार्टी नीतीश को लेकर के उतना ज्यादा विश्वास नहीं करती है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये सभी लगे हुए हैं नीतीश को मनाने के लिए। दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, ये सम्राट चौधरी की तस्वीर है। 9 वर्ष का बधाई सम्राट चौधरी दे रहे हैं नीतीश कुमार को, साक्षात दंडवत होकर नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं। नीतीश मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट 2-3 तरह मायनों में अपने आप में खास है। एक वो जो नीतीश कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इस बार मुस्कुरा लीजिए, अगले साल हम फिर किसी और के साथ नया साल मनाने जा रहे हैं। दूसरी मुस्कुराहट, या तो नीतीश मान चुके हैं कि अब मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाना है, इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। सम्राट चौधरी बार बार क्यों नीतीश कुमार के आवास पर जा रहे हैं? शपथ समारोह खत्म होता है इस राजभवन में, उसके ठीक बाद जैसे कंधे पर हाथ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का रखते हैं, ठीक बाहर निकलते ही इसी सीएम आवास में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की गाड़ी घुसती है नीतीश कुमार की एक्टिविटी को भांपने के लिए। देखिए, नीतीश कुमार 4-5 तरह से फंस चुके हैं। फंसा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि संजय झा जो बिहार के जो एकनाथ शिंदे आप कह सकते हैं, वो बन चुके हैं। सम्राट चौधरी को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी, इधर अचानक संजय झा की एंट्री हो गई है। उनके सभी सांसदों को, जनता दल यूनाइटेड के सभी सांसदों को साथ रखने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी ने नीतीश को ऐसे फंसाया है कि नीतीश समझ नहीं पा रहे हैं कैसे निकला जाए। आधे से ज्यादा विधायक ये चाहते हैं कि नीतीश इस बार महागठबंधन में न जाएं, क्योंकि उनके टिकट पर सवाल उठ सकता है। लोकसभा में भी ऐसा ही हुआ था। जब महागठबंधन में सांसद नीतीश कुमार के थे तब वो चाहते थे कि नीतीश एनडीए में जाए ताकि उनका सीट बच जाए,
लेकिन नीतीश कुमार एनडीए आखिर अंततः उन्होंने छोड़ा ही, लेकिन महागठबंधन में इस बार न जाए नीतीश कुमार, इसको बार बार जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं वो ये चाहते, क्योंकि इस बार विधायक का चुनाव है, जीती हुई सीट शायद छीनी जा सकती है उनकी अगर महागठबंधन में जाएंगे तो मामला बिल्कुल फंस चुका है बिहार की राजनीति का। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश फैसले क्या लेते हैं, लेकिन नीतीश को मनाने की जुगत में सम्राट चौधरी लग चुके हैं और शायद सम्राट चौधरी इसमें सफल भी हो जाए। सफल होंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें कुछ बड़ा तोहफा भी मिल जाएगा। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, तमाम अपडेट बिहार की राजनीति से हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।